अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इंटर्नशिप और फार्म डी के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की ज़रूरत क्यों होती है और उनको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं भी इस टाइम से गुजरा हूँ और जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनकी सोच ये होती है कि जब वो डिग्री कर रहे हों तो हमें सिर्फ स्टडी की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा वो थ्योरेटिकल है या हम लेबॉर्ट्री में वहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं कि हमारी स्टडी सिर्फ ये है। तो किसी हद तक बात ठीक भी है कि हमें जो दी जा रही हैं स्टडी के रिलेटेड क्लासेस हम वो ठीक तरीके से ले रहे हैं और हमारा जीपीए ठीक जा रहा है, हमारे ग्रेड्स ठीक हैं। तो इसके अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत है। वो ये है कि स्किल्स जो हैं वो नहीं सिखाई जाती हैं हमारी पढ़ाई के दौरान। अब आप दूसरी तरफ देख लें, जो बीडीएस वाले होते हैं या आप एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को देखें, वो होते हैं उनकी 1 साल की हाउस जॉब होती है। जब वो स्टडी इसी तरह जैसे हम स्टडी करते हैं इसी तरह वो भी करते हैं, लेकिन उनका उस स्किल्स के लिए 1 साल उनको दिए जाते हैं। जो उनके साथी होते हैं वो उनको सिखाते हैं अपनी इन्विजिलेशन में कि आप इस तरह डायग्नोज करें, आप इस तरह ऑपरेट करें, जो भी उन्होंने सीखना होता है उनकी स्टडी के दौरान। तो हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। अब हमारी 3-4 तरह की फील्ड हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है फार्मासिस्ट की। अब वो इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ रिटेल में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे। तो इसके मतलब तो पढ़ा तो हमने होता है, ठीक है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो उधर चीज़ें और होती हैं। आप देखेंगे जैसे मेरा शौक था रिटेल में आने का, मैंने इंटर्नशिप भी की थी 3 माह के लिए इसमें रिटेल में ही। तो स्टूडेंट्स हम खुद भी जब स्टूडेंट थे तो हमें इंटर्नशिप का शौक नहीं था। खैर हम वैसे ही दोस्त वगैरह चाह रहे थे कि अब अगर हम हॉस्टल रहते हैं तो इस जो समर से हमने घर नहीं जाना तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, बस उस चक्कर में हमने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। खैर हमने 3-4 माह ठीक वो इंटर्नशिप की और आज हमें पता चलता है कि हमने वो बिल्कुल थोड़ी टाइम के लिए की, हमें वो ज़्यादा करनी चाहिए थी। ये क्यों हमें ज़रूरत पेश आई और ये सोचने की ज़रूरत है कि इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है स्टूडेंट्स को। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो 1 साल की इंटर्नशिप ज़रूर करें। जो मेल हैं उनको लाजमी करनी चाहिए, फीमेल्स को भी करनी चाहिए। अब हमारी सोसाइटी इस तरह की है, कुछ फीमेल्स हैं उनका तो वो है कि शादी हो गई है, उन्होंने अपना घर चलाना है। अब कुछ फीमेल्स इस तरह की होती हैं जिन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारी उठानी होती है, उन्होंने फील्ड में आना होता है। तो उस तरह की फीमेल्स को भी लाजमी चाहिए, अब उनके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, वो उनको कंसल्टेशन करनी चाहिए ड्यूरिंग अपनी डिग्री कि हमने किस फील्ड में जाना है, हमें कौन सी फील्ड सूट करती है। अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देखें। ये मैं फीमेल्स के लिए कह रहा हूँ कि वो डिटेल में आ सकती हैं, वो रिसर्च में जा सकती हैं, वो मार्केटिंग में आ सकती हैं। तो ये सारे सिनेरियोज इस बेस पे भी डिपेंड करते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है। कुछ को इजाज़त होती है, कुछ को नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जो रिटेल जिनका एम होगा तो उनको इंटर्नशिप फार्मेसी पे करनी चाहिए और 1 साल पूरा करना चाहिए। फार्मेसी उस पर अपना इंटर्नशिप करें जिस पे मैनेजर फार्मासिस्ट हो या जो उसका इंटरप्रेन्योर हो वो फार्मासिस्ट हो, क्योंकि जो दूसरे लोग होंगे वो आपको उस तरह गाइड नहीं करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको उस तरह की चीज़ें नहीं बताएंगे जो कि आपको आनी चाहिए। तो मेरा ये मशवरा है कि आप 1 साल की इंटर्नशिप करें, उसके दौरान आप सीखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर फील्ड में आते हैं तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। आप लाइक मैं जब पहले दिन फार्मेसी पे गया तो जो स्टाफ होता है उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब इस तरह मतलब आपको बुलाते हैं। तो कोई पेशेंट आता है काउंसलिंग के लिए, उन्होंने कोई चीज़ पूछी है, अब मैंने तो वो चीज़ नहीं पढ़ी होती है, कुछ का नहीं पता होता। अब वो मुझसे पूछ लेते हैं नॉर्वेस्ट का बताएं, अब मैंने तो वो पढ़ा है मेलोडिपिन, मुझे नॉर्वेस्ट का नहीं पता। तो यहाँ पे प्रैक्टिस इस तरह की है, वो चीज़ें पढ़नी हमें ज़रूरी पड़ती हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की होती आपके माइंड में थोड़ा होना था कि जी नॉर्वेस्ट क्या चीज़ है, आपको पता होता जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ब्लड प्रेशर के लिए होती है। कुछ लोग अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही सुनना चाहते हैं कि ये किस चीज़ की है। जो बार बार फार्मेसी पे आके लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जी पर्ची है हमें बताइए शुगर की कौन सी है, ब्लड प्रेशर की कौन सी है, मैदे की कौन सी है। अब फार्मासिस्ट को वो कॉल करें जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब आप आएँ जी इनको गाइड करें। तो जब बंदा आगे जाता है
और वो पेशेंट को कहता है जी ये कौन सी है, सॉरी, वो एम्बेरसमेंट होती है। क्यों? उसका कसूर फार्मासिस्ट का नहीं होता, क्योंकि उसने सीखा नहीं होता, उसने वो सॉल्ट पड़ा होता है, उसको ब्रांड नेम का नहीं पता होता, फिर वो सर्चिंग करता है उसके सामने, फिर उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है, फिर सोसाइटी पे इम्पैक्ट गलत पड़ने का मतलब ये है कि लोग मुतमिन नहीं होते आपसे, आपके प्रोफेशनल को कहते हैं हम तो फार्मासिस्ट कंसल्टेशन के लिए गए हैं, उनको तो पता ही नहीं था। हमने उनसे ये सादी सी चीज़ पूछी कि आप ये बताएं कि ये किस चीज़ के लिए, अब ये ब्लड प्रेशर की वहाँ पे खड़े लड़के ने हमें गाइड कर दी है, फार्मासिस्ट ने गाइड नहीं किया। तो प्रोफेशन में ये बहुत बड़ी खामी है कि हमने इंटर्नशिप को बड़ा लाइट लिया होता है। आप इसको खुदारा लाजमी चीज़ समझें, आपके प्रोफेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप इंटर्नशिप करें और इसका दुरानिया भी जो मैंने आपको बताया 6 माह 1 साल ज़रूर रखें। जब आप फील्ड में आएंगे इंटर्नशिप के बाद, वो आप अपने से समझ लें कि 1-2 साल आगे होंगे उस बच्चे से जिस बच्चे ने इंटर्नशिप नहीं की होगी। वो जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। तो आप इसको अपने जहन में बिठाएं और टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करें, इंटर्नशिप करें।